फरीदाबाद से ब्रेकिंग न्यूज। बीते दिनों फरीदाबाद की नेहरू कॉलोनी में हुई तोड़फोड़ का मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। तोड़फोड़ के बाद बेघर हुए कुछ लोग इकट्ठा होकर आज फरीदाबाद नगर निगम कमिश्नर से मिलने मुख्यालय पहुंचे। शनिवार की छुट्टी होने के कारण नगर निगम के गेट पर ताला लगा होने के कारण बेघर हुए लोगों को मायूस होकर लौटना पड़ा। नाराज समाज सेवी और बेघर हुए महिलाओं का कहना था कि बिना किसी चेतावनी के रात के अंधेरे में उनके आशियाने को तोड़ने का काम किया गया है। जब से तोड़फोड़ हुई है वह लोग सड़क पर आ गए हैं और परेशान हैं। आखिर वह लोग कहां जाएं? आपको बता दें कि बीते दिनों गुड़गांव, फरीदाबाद और नोएडा कॉरिडोर और आरआरटीएस परियोजना के तहत नेहरू कॉलोनी में कुछ अवैध धार्मिक स्थलों और मकानों को तोड़ने का काम किया गया था, जिसके चलते कई परिवार बेघर हो गए और सड़क पर आ गए। नेहरू कॉलोनी में कल विपक्ष के नेता और स्थानीय लोगों द्वारा पंचायत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बेघर हुए लोगों को सहारा देने की चर्चा की जाएगी। फिलहाल नगर निगम की छुट्टी होने के चलते नेहरू कॉलोनी वासी और समर्थक समाज सेवी गेट से हटकर मायूस होकर वापस लौट गए। देखिए पूरी खबर। भूखे मरने के बाद 20-20 साल वाले इंसान बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे? हमारे को कोई जगह नहीं है, कुछ है नहीं है। गरीब इंसान कहाँ जाएंगे? मोची का काम करते हैं। हमारे कोई 35 गज का था, कोई 50 गज का था। 30-40 साल से रह रहे हमारे माँ बाप रहने वाले मोची का काम करते हैं। हाँ, मजदूर आदमी है, कोई दिहाड़ी भी आदमी है। आपका भी तोड़ दिया? हाँ, सबका तोड़ते हैं। कोई बेलदारी करता है, कोई मोची का काम करता है, कोई किसका करता है, कोई मजदूर आदमी कोई सब्जी बेचता है। क्या क्या काम करते हैं? सारे काम करते हैं। नोटिस दिया था? नोटिस कुछ नहीं मिला। नोटिस हमको कुछ नहीं मिला। और रात के टाइम पे पूरा रात के टाइम पे रात में आए, सारे दिन सोए। तब तक बैठे रहेंगे नगर निगम के गेट पर? जब तक हमारी सुनवाई नहीं लेगा जब तक बैठे रहेंगे। हमारी कोई सुनवाई नहीं लेगा जब तक बैठे रहेंगे। घर चाहिए, मेरा मकान चाहिए। मेरा बीवी बच्चा मर रहा है, भूखे रह रहा है। क्यों मर रहा है? जब नहीं देता एक थाना, नहीं झोपड़ी बनाने देता, नहीं लाइट देता, नहीं पानी देता, ना कुछ देता। वोट पढ़ने के लिए आता था, बहन जी भाई जी हमारा जिता दो, ये कर दो। वोट लेता है, जुग्गी से लेता है और कहीं से नहीं मिलता है। चुनाव में आपके घर में 2 लोग आए थे वोट मांगने के लिए। जब से तोड़फोड़ हुई है, किस तरह से रह रहे हैं? कैसे कैसे तोड़फोड़ हो रहा है? नोटिस देता है, अनाउंसमेंट करवाता है, यार कुछ करवाता, तब ये तो जानते हैं कि आदमी सोया बैठे रहेगा, तोड़ेगा। बताइए ये आपका दिन से कैसे गुजारा चला रहे हैं? कैसे गरीब आदमी कहाँ से गुजारा चलेगा? नहीं पानी मिलता है, नहीं लाता, घर मिलता है, रोड का सोना मिलता है। क्यों? भूखे 4-5 दिन से कोई 1 दिन बांटेगा, 2 दिन बांटेगा, 4 दिन बांटेगा, 5वें दिन उनका घर खाली हो जाएगा। जाकर देखो पब्लिक कैसे पड़ी है। बच्चे ना रोटी खा पा रहे, ना सो पा रहे, ना कुछ कर पा रहे। हमें इंसाफ चाहिए। जो हमारा वहाँ घर था वही घर बनना चाहिए हमारा। मेट्रो नाम का है, कोई काम का नहीं है, नाम का है। गरीबों को उजाड़ा जा रहा है, मेट्रो जा रहा है और रास्ते भी जाने के लिए नक्शा नहीं तो सुप्रीम कोर्ट से कुछ आया, कुछ नहीं आया। ये लखा जी का देन है कि वहाँ बड़े बड़े मॉल बनाए जाएंगे, जेब भरने के लिए अपना कमाई करके बड़े बड़े मॉल लिया जाएगा, रोडों पे घर बनाया जाएगा। गरीबों को उजाड़ा जा रहा है, बस कुल मिला के बात ये है। तो देखिए छुट्टी है, आप सभी लोग घर के लिए उल्टा चल दिए, उल्टा चलो। आज छुट्टी है, आज छुट्टी है, कमिश्नर साहब नहीं है, आप घर चलिए। अगली रणनीति क्या है? अगली रणनीति कल सुबह 9 बजे नेहरू कॉलोनी में पंचायत है। महापंचायत नहीं है, कल हमारी एक पंचायत है, हमारे गांव की, हमारी बस्ती की, हमारी कॉलोनी की, जिसमें छोटे बड़े लोग सभी आ रहे हैं। पूरे शहर से पक्ष विपक्ष और
अदर संगठन, सबको निमंत्रण है। कुछ एनजीओ भी है। मैं और आपके चैनल के माध्यम से पूरे फरीदाबाद के संगठनों को, सभी पक्ष विपक्षी दलों को, सभी को आमंत्रित करता हूं कि कल सुबह नेहरू कॉलोनी आइए। एक बड़ी पंचायत है जिसमें कुछ ना कुछ हमारा सहयोग। लोग जो किसी को कोई परेशान नहीं करना, किसी से कोई लड़ना नहीं, किसी से कोई झगड़ना नहीं, अपना साइड में जहाँ जिसको जगह मिलती है अपना बैठ दो भाई। भाई एक मिनट चुप हो जाओ यार, चुप हो जाओ। किसी से लड़ना नहीं है, किसी से झगड़ना नहीं है। अपनी बात नगर निगम में कमिश्नर साहब के आगे, जैसा कि हमें एसीपी ने बोला है, उनके आगे रखनी है। आज छुट्टी है, नगर निगम को ताला है, तो हम यही इंतजार करेंगे कि ज्वाइंट कमिश्नर या कमिश्नर साहब हम लोगों से आकर यहाँ पर मिले। किसी से लड़ना नहीं, किसी से झगड़ना नहीं, कोई सड़क जाम नहीं करनी, अपना कॉर्नर पे जहाँ जिसको जगह मिलती है वो बैठ जाओ। जब तक हम बैठे हैं मैडम, उठना थोड़ी है, हमने उठने का सोच के थोड़ी आए हैं। जब हमें एसीपी साहब ने बोला कि कमिश्नर साहब जवाब देंगे, उनसे मिलो, हमें नहीं पता था सैटरडे छुट्टी है, हम आधे रास्ते निकल चुके थे। अब हम यहाँ के इसलिए बैठे हैं, हम अपनी आवाज मीडिया के माध्यम से पहुंचाएंगे। ज्वाइंट कमिश्नर हो चाहे कमिश्नर हो, जो भी ऑथेंटिक अधिकारी हो, वो आकर हमारी जनता से मिले और इन्हें सफिशिएंट सवालों का जवाब दे। आखिर मुख्य मांग क्या है? यह मुख्य मांग कुछ भी नहीं है। अगर कोई डीपीआर पास हुआ पड़ा है, कोई फंड पास हुआ पड़ा है, कोई नक्शा पास हुआ पड़ा है, और कोई सुप्रीम कोर्ट का ऐसा ऑर्डर है कि नेहरू कॉलोनी को तोड़ दिया जाए, तो बिल्कुल ये सब आप लोगों के साथ आपके मीडियम के माध्यम से बोल रहा हूँ, राजी है। तो क्या क्लियर तो है नहीं कि कितना टूटना? आप गूगल पे सर्च करो ना, आपको देश की पॉपुलेशन जाननी है, वो कहाँ से मिलेगी? गूगल पे सर्च करोगे टोटल पॉपुलेशन आ जाएगी। गूगल पे आप डालो RRTS कॉरिडोर का, जो गुड़गांव से फरीदाबाद होते हुए नोएडा जाना है, उसके बारे में आप सर्च करोगे तो उस पे आ जाएगा कि डीपीआर और नक्शे का अभी चरण में, कार्य चरण में। जब कार्य चरण में, तो इन लोगों ने क्या सोचकर इस नेहरू कॉलोनी को गिराया? पिछले एक हफ्ते से लोग संघर्ष कर रहे हैं और प्रशासन ने अभी तक इसके बारे में देखिए, जिसके कान पे जू रहेंगी वही तो सुनेगा इनके लिए। क्या लगता है आज सुनवाई होगी? देखो, कोशिश तो कर ही रहे, बाकी जैसा इन्होंने मेरे साथ 2 दिन पहले किया, बेमतलब का केस लगा दिया। ना मैं लड़ा, ना मैं किसी से झगड़ा, मैंने ऐसी बात रखी, मेरे पे केस लगा दिया गया, मुझे 6 घंटे तक थाने में बिठवाया गया। क्योंकि विधायक इनका है, पुलिस प्रशासन की मजबूरी है, मुझे उठा कर ले गए और मेरे पे केस लगा दिया बेमतलब का। विधायक जी से नहीं मिले आप? फिर आप विधायक से क्यों मिलेंगे भाई? उससे मिलेंगे जिसके पास दिल होगा, जिसके पास लोगों के प्रति दिल ही नहीं है, उससे क्या मिलेंगे करके? निगरानी जी, आप भाजपा से, फिर भी भाजपा से होने का मतलब ये थोड़ी कि लोगों के दुख दर्द को नहीं पहचानेंगे। भाजपा का नारा सबका साथ सबका विकास है, तो ये सब नहीं तो आते हैं। ये क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हैं? इन लोगों ने भर भर के विधायक को वोट दिया है, इन्होंने भर भर के कृष्णपाल जी को वोट दिया है, इन्होंने भर भर के मोदी जी का झंडा उठाया है, तो क्या यही लोग परेशान होंगे? तो फिर विधायक मंत्री सुन क्यों नहीं रहेंगे बात? भैया उनकी चल रही है ना यहाँ पे, उनको भी तो आना चाहिए मौके। मंत्री है, देश के मंत्री, उनका हाथ है इनके ऊपर, वो हर जगह बोलते हैं मेरा बेटा है, मेरा चेला है, तो भैया उनकी सुनवाई होगी, हम गरीबों की थोड़ी सुनवाई होगी। विधायक जी ने आश्वासन दिया कि कुछ भी नहीं होगा, नेहरू कॉलोनी में कुछ नहीं होने वाला। आप उस पर विश्वास कर लिया आपने? वो वीडियो देखी आपने कितने टाइम पहले किया, और आज क्या हाल हो गया? 200 से ऊपर मकान तो तोड़ ही दी गए। भैया सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि रोड पे आते हुए चाहे वो मकान हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे मंदिर हो, उसे तोड़ दिया जाए। बिल्कुल तोड़ो, कोई मना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ये बोला कि पूरी नेहरू कॉलोनी को तोड़ दो, या उस डीपीआर में यहाँ कहीं नक्शे में भी पास होकर ये बोला गया कि नेहरू कॉलोनी के ऊपर से जाएगी। तो इनके पुनर्वास की व्यवस्था करनी चाहिए। भैया हम पंजाबी हैं, हम 1947 के बाद बंटवारे के बाद यहाँ आकर बसे थे NIT में। हमारी रजिस्ट्रियां भी हमने आकर पहले कब्जा ही तो किया था, हमारी रजिस्ट्रियां भी 30-40 सालों बाद हुई, तो ये लोग भी 40 साल से रह रहे हैं। इनका कोई प्रावधान बना दिया जाए, ये भी तो हमारे अपने, हम दुख सुख में हमारे शामिल होते हैं। इनकी भी रजिस्ट्रियों का पुनर्वास के तहत कोई ऐसा पॉलिसी निकाल दी जाए। यार लाखों लोगों को कहाँ फेंकोगे आप लोग? कब तक बैठे रहेंगे अमित जी? हम जब तक मेरे शरीर में हिम्मत है, मेरे शुगर भी रहती है, मेरे कोलेस्ट्रॉल भी रहती है, मैं जब तक मेरे शरीर में हिम्मत है मैं यहाँ बैठूंगा। मुझे कोई पानी की जरूरत नहीं है, मुझे कोई छत की जरूरत नहीं है, मुझे किसी की सिंपैथी की जरूरत नहीं है। जो सच के साथ होगा वो मेरे पास आके बैठ सकता है।